दोस्तों, भविष्य के गर्भ में क्या है, यह जानने की जिज्ञासा हमारी सदियों से रही है। फिर इसे गीता का उपदेश देकर के शांत तो नहीं किया जा सकता कि जो होना है वो निश्चित है और जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा। तो फिर इस दुनिया में क्यों आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न करेगा, क्यों मेहनत करेगा, क्यों रोजगार करेगा, क्यों नौकरी करेगा, क्यों विवाह करेगा। दोस्तों, ज्योतिष को वेद चक्षु कहा गया है। वेदों की आंख है ज्योतिष। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। और एक कुशल ज्योतिषी वह होता है जिसके पास ये ज्ञान चक्षु है, और इस ज्ञान चक्षु के माध्यम से ही एक ज्योतिषी आने वाले शुभ और अशुभ समय को पहचान करके उस अशुभ समय का समय से निदान कर सके। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम राहु देव की। जैसा कि आप सबको पता है, 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में राहु देव मेष राशि में चल रहे हैं पिछले 15 महीनों से, और 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव मेष राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि जब 30 अक्टूबर को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके लिए तो अभी समय बहुत है, लेकिन यह वीडियो आज आप क्यों बना रहे हैं? तो इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, हमारे सौर परिवार में 4 मुख्यतः ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और उनमें सबसे पहले हैं शनिदेव, जो 2.5 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। उनके बाद राहु और केतु 18 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और उनके बाद देवगुरु बृहस्पति 13 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु हमेशा अपनी वक्र चाल ही चलते हैं। तो बात आज करेंगे हम कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु वर्तमान में मेष राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 30 अक्टूबर 2023 को अष्टम भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, राहु एक तरीके से देखा जाए तो धन के देवता भी हैं और अनैतिक प्रवृत्तियों के कारक भी हैं। जब राहु देव की कृपा किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उनके जीवन में अनैतिक पैसा भी राहु दे सकते हैं। राहु प्रधान व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में हमेशा पैसा 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 और पैसों की भूख ही बनी रहती है। उनका फोकस हमेशा पैसों पर ही रहता है, कैसे भी करके जीवन में पैसा आना चाहिए, वो चाहे वो जहां कहीं से भी आए। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु देव 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से निकल करके मीन राशि में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा ग्रह, शास्त्रों की तो ये मान्यता है और शास्त्र का ये सिद्धांत है, शास्त्र ये कहता है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो जिस दिन वो अपना राशि परिवर्तन करता है उस दिन से 1.5 से 2 महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और वैसे भी राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, तो जब भी ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं उस परिवर्तन के दिन से 1.5 से 2 महीने पहले ही अपना छाया का प्रभाव दिखाना व्यक्ति को शुरू कर देते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो अष्टम भाव में राहु के संचरण से आप जितनी मेहनत कर रहे थे
उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप दिनों दिन पीछे जा रहे थे। धन का प्रवाह आपके लिए पिछले 15 महीनों से रुका हुआ था। 5 रुपए आप कमा रहे थे तो 10 रुपए आपके खर्च हो रहे थे। 10 रुपए आप कमा रहे थे तो 20 रुपए आपके खर्च हो रहे थे, और ज्यादातर आपका पैसा आपकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में ही खर्च हो रहा था। आपके संतान के स्वास्थ्य की समस्याओं में, आपकी पत्नी की स्वास्थ्य की समस्याओं में ज्यादातर पैसा आपका खर्च हो रहा था। कर्ज संबंधित समस्याएं आपके जीवन में पिछले 15 महीनों से लगातार बनी हुई थी। कर्जा दिनों दिन बढ़ ही रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 50 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 100 रुपए वापस आपके ऊपर कर्ज चढ़ता ही चला जा रहा था। आप जितना भी कार्य करते थे, लेकिन लेकिन उस कार्य का पूर्ण प्रतिफल, उस कार्य का यश किसी और को मिल रहा था। उस कार्य का मान सम्मान कोई और ले जा रहा था। परिवार में, कुटुंब में कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। पत्नी के साथ दांपत्य जीवन में लगातार समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी। कौटुंबिक समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी। वाद विवाद की समस्याएं आपके जीवन में लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझते कुछ और रहे थे, और समझ रहे थे, लेकिन आपकी भावनाओं की जो कद्र है वो लोग नहीं कर सके। आपको पूर्णतः समझने का प्रयास इस दुनिया वाले आपको नहीं कर रहे थे, लेकिन आप अपने आप में स्वच्छ थे, अच्छे थे, बढ़िया काम कर रहे थे, और आज तक आपने किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर भी इन 15 महीनों में लगातार आप समस्याओं से ग्रस्त थे। दिनों दिन आपके जीवन में समस्याएं बढ़ रही थी। आप अगर पूर्णतः आपकी भाषा में कुछ द्वेष उत्पन्न हो रहा था, आप दूसरों के कामों में न चाहते हुए भी दखलंदाजी दे रहे थे। इस कारण आपके जीवन में निरंतर कौटुंबिक समस्याएं बनी हुई थी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ समस्याएं आपके जीवन में परेशान कर रही थी आपको। उसमें ज्यादातर पैसे आपके खर्च हो रहे थे। प्रॉपर्टी की समस्याएं आपके जीवन में बनी रही। प्रत्येक समस्याओं आपके जीवन में लगातार बनती रही। तो इस प्रकार की समस्याओं से राहु देव आपको पिछले 15 महीनों से लगातार परेशान कर रहे थे। आपके अष्टम भाव में विराजमान थे। आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे, प्राप्ति के लगातार आप सोर्स उत्पन्न करते रहे, फिर भी कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी रही। अब राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान थे और अभी भी आपके अष्टम भाव में विराजमान है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। लेकिन जुलाई के एंड में, और अगस्त के एंड में और सितंबर के पहले सप्ताह से ही राहु के पूर्ण प्रतिफल आपके जीवन में दिखना आपको शुरू हो जाएगा। अब राहु आपके अष्टम भाव में है, लेकिन राहु की पूर्ण दृष्टि का जो फल है वो आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रहा था। खर्चे आपके जीवन में लगातार बने रहे। खर्च संबंधित परेशानियां आपके जीवन में हमेशा आपको परेशान करती रही। जितनी आपकी आय थी, आमदनी थी, उससे कई गुना आपके जीवन में खर्च होता रहा, कर्ज बढ़ता रहा। पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान करती रही। चरित्र से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान करती रही। यौन संबंधों में अगर देखें तो पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव आपके जीवन में इन 15 महीनों में लगातार देखे जाते रहे, लेकिन आप उसमें से निकलने के बहुत प्रयत्न करते रहे, फिर भी आपको पूर्णतः उसका प्रतिफल आपको नहीं मिला। राहु सप्तम भाव से आपके द्वितीय भाव
सप्तम भाव से राहु आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करते रहे, धन और कुटुंब से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में बनी रही, कोर्ट कचहरी की समस्याएं आपके जीवन में बनी रही, धन का प्रवाह आपके जीवन में एक थम सा गया, कर्ज की परेशानी आपके जीवन में लगातार बनी रही। आप जितना कमाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूर्णतः उसका फल आपके जीवन में आपको नहीं मिल सका। राहु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को परेशान करती रही, चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में बनी रही, माता का पूर्ण प्रेम आपको नहीं मिल सका, कुटुंबिक समस्याएं आपको परेशान करती रही, पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान करती रही, भाई से विरोध होता रहा, प्रत्यक्ष संपत्ति में अलगाव होता रहा, पति पत्नी में तनाव उत्पन्न होता रहा, प्रॉपर्टी की कुछ समस्याएं आपको परेशान करती रही, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद देखने को मिला, जो विरासत में आपको मिलना चाहिए था वो आपको पूर्णतः नहीं मिला। इससे निकलने के लिए, इससे पार जाने के लिए आपने बहुत से प्रयत्न किए लेकिन आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सके, क्योंकि 15 महीनों से राहु आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे थे, आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे थे, आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे थे और आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह से राहु का पूर्ण शुभ फल आपके जीवन में देखने को आपको मिलेगा। इससे यह होगा कि आपको सप्तम भाव का फल, जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप लगातार आगे बढ़ेंगे, मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा, कौटुंबिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज से संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलने लगेगा, माता का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा, भाई बहनों का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा, आपके घर में लक्ष्मी की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी और धन का प्रवाह लगातार बढ़ता जाएगा। कर्ज से आप परेशान थे पिछले 15 महीनों से, लेकिन उस कर्ज से आप बिल्कुल ही मुक्त होने जा रहे हैं। लगातार आपके जीवन में खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं और सितंबर के पहले सप्ताह से ही आपके जीवन में इस खुशियों का संचार होता रहेगा। आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कौटुंबिक जीवन में बहुत ही पूर्णतः प्रतिफल इस समय देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।